अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब पहले चीज़ तो मैं ना कोई सदर हूँ ना कोई चीज़ हूँ, मैं अपने आप को एक खादिम समझता हूँ और हमेशा यही सोच है आखिरी सांस तक खिदमत करता रहूँ और यही खिदमत के साथ अल्लाह ताला के पास जाऊँ मैं। और रही बात आज का उन्वान इंसानियत के ऊपर, देखिए मैं हैदराबाद में पैदा हुआ और हिंदुस्तान में बड़ा हुआ हूँ। मुझे मौका मिला करीब 21 स्टेट हिंदुस्तान के काम करने का। जब मेरी सियासी ज़िंदगी जब शुरू हुई थी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, स्टूडेंट यूनियन से मैंने शुरू किया, वहाँ से फिर NSUI यूथ कांग्रेस, अभी कांग्रेस के साथ नहीं हूँ, बट मुझे मौका मिला कि हिंदुस्तान के ग्रास रूट में जाकर देखने का मौका मिला। राहुल गांधी के साथ मैंने 13 साल काम किया, तो मुसलमानों की हालत मैंने बहुत करीब से देखा अजलाओं में जाकर के। मतलब हर स्टेट के अंदर, चाहे गुजरात रहो, राजस्थान रहो, उत्तर प्रदेश रहो, मुझे मौका मिला कि वहाँ के लोगों को समझने का। पर ये सारी चीज़ें मैं जब समझने के बाद ये देखा कि सियासी जमात के साथ मैं जुड़ा था किस वजह से, कि हमारे कौम के लिए मैं कुछ कर सकूं। बट ये सारे इश्यूज होने के बाद ये समझ में आया कि हम हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा नहीं सक रहे। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि कौम से हम बड़े नहीं हैं, कौम हमारी बड़ी है। तो उनके लिए फिर यूनाइटेड नेशंस के लिए भी मैंने 8 साल हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया, तालीम के एतबार से कई चीज़ों के लिए। बट ओवरऑल मुझे समझ में यही आया है देखते हुए कि हमारी खुद की कम्युनिटी आज एक साथ नहीं है। लड़ाई हमारे घर के अंदर है, आज हम बाहर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद मैंने मतलब एक तंजीम शुरू किया मेरी बेटी के नाम से, सकीना फाउंडेशन, जो बच्ची का 15 साल पहले इंतकाल हुआ अमेरिका में। उसके बाद हमने कई प्रोग्राम्स, देखिए खिदमत तो हम माँ की पेट से सीखते हैं। मैं अपने वालिद वालदा जो खिदमत करते थे उनको बचपन से देखते हुए आया हूँ, और खिदमत हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखनी चाहिए। और उन्होंने आज दीन फैला है, हम और आप आज मुसलमान हैं खिदमत करने की तरफ से। उन्होंने दुनिया सारी उनकी खिदमत को, उसने सुलूक को देखकर जो हो सो ईमान लाई। तो हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ कि उसका एक मतलब समंदर का एक खतरा भी आज मैं अपने आप को जीरो ही समझता हूँ। 22 साल की हमारी सियासी है और समाजी खिदमत हमने की है, उसने करने के बाद भी आज भी वो एक अपने आप को जीरो की स्केल पे करता हूँ कि और आगे बहुत काम, ठीक है। जैसे आप तालीम के एतबार से हमने स्लम्स टू ऑक्सफोर्ड का एक लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट किया था। यहाँ से आधे किलोमीटर पे जो सो सेंटर्स हमने स्टार्ट किए, तकरीबन एर्रागड्डा, यूसुफगुड़ा, कई जगहों पे जहाँ पे 8 साल से 80 साल के लोग पढ़ने के लिए इवनिंग क्लासेस का हमने स्टार्ट किया। जो पेंसिल स्केल क्लासरूम नहीं देखे, पढ़ने का शौक था, नहीं पढ़ पाए, ठीक है, मतलब माशी हालत है कई। तो हमारा यही था कि आने वाले नौजवान, उनके फैमिली के अंदर लोग पढ़ सके, तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम वहाँ पे हम वो करें। स्किल ट्रेनिंग है, वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, कई है कि मतलब खाने का जो हमारा एक इनिशिएटिव है पिछले 15 साल से, हर दिन दोपहर में हमारे पास लंगर चल रहा है। अल्लाह के करम से, नंबर तो नहीं बोलूँगा मैं, बस औकात नहीं है, अल्लाह करा रहा है, कर रहे हैं। कई किचन से ना, बल्कि हैदराबाद में, मुख्तलिफ तेलंगाना में कई जगह पे काम हो रहा है। और हमारी तंजीम कोई किस्म का इमदाद नहीं लेते। मैं यही बोलता हूँ कि अल्लाह इज़ माई प्रोवाइडर। वो चीज़ों को जब मैं खिदमत करता हूँ तो मुझे फुट जिहादी के नाम से बताया गया, काफ़ी सारी चीज़ों के। वो तो मैं आज एट्रोसिटीज़ के ऊपर, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, उनके लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ, नेशनल टेलीविज़न के ज़रिए हो या हर मतलब शोबे के अंदर। तो कई तरीके से हमें टैग किया जाता, पर हमारे बड़े हमें यही सिखाया है कि भाई आपका विजन सही है, आपकी सोच सही है, तो किसी से डरना नहीं है, आप आगे बढ़ना है। अल्लाह के करम से कोशिश चल रही है। आज ज़रूरत है कि हमारी कम्युनिटी को आज एक जगह जुड़ना है। इंसानियत को अगर हमें बताना है, अब हमारे पास हो रहा ये है, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये बात को बोलने के लिए, कि हम बात करते हैं
तो अर्श की बात होती है, फिर जमीन के नीचे की बात होती है। दुनिया के अंदर हम बेहतर इंसान बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे मसाजिद को आज एक रिफॉर्म सेंटर की जरूरत है। हम सिर्फ 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, वहां से हट जाते हैं, फिर वही कमेटी के लड़ाइयाँ मस्जिदों के रहो, फिर ये एसोसिएशंस के लड़ाइयाँ जो ये खत्म होने वाले नहीं है। फिर आज हम यही बोलते हैं कि भाई हमारे ऊपर एक जालिम बादशाह हम पर जो सो मुसल्लत किया गया है हमारे ऊपर, क्या किस वजह से? फिर हमारे आपस में एक यूनिटी अगर है तो वो हम हर किसी से लड़ सकते हैं। कि मैं पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि कोई चीज से ये चीज चेंज होने नहीं वाली है। इंसानियत को हर कोने में, हर जर्रे में पहुंचाने की जरूरत है। वो कब हो सकता है कि आपस के इख्तलाफात को हम दूर करें। हम बैठते हैं शादियों में हो या दूसरी चीजों के तकारीर होते हैं कि हम बात करते हैं, सीधा बीजेपी हो या आरएसएस, उन्हीं की बात हो रही है। बट हम क्या कर सकते हैं मौजूदा हालात के अंदर हमारे कम्युनिटीज को जो जोड़ने के लिए? ठीक है, जामात इस्लामी का बहुत बड़ा काम है। ठीक है, हम मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं वो जो तरीके से मैं पर्सनली देखता हूं। एसआईओ क्यों, तो मैं स्टूडेंट यूनियन से मेरी जिंदगी शुरू हुई थी। मैं जानता हूं बच्चे बहुत जो सो काबिल है और बहुत इंटेलेक्चुअल है। मगर हम कम्युनिटी डेवलपमेंट आउटरीच प्रोग्राम के ऊपर कम्युनिटीज को मिलाने के लिए एक रिफॉर्म सेंटर मसाजिद के अंदर अगर हम लेकर आकर जो सो अगर ये करें, ठीक है, क्यों मेरा यही सोच था कि हमारे मस्जिद, हमारा मिंबर, हमारा मसाइल का मरकज होना चाहिए। बस अब ये हो गया कि हमारी ये मसलक हो गया। ठीक है, आप अपना पर्सनल बिलीव है, आपका पर्सनल सोच है, उसके ऊपर नहीं, बट जो इश्यूज है यहाँ पे कम्युनिटी के ऊपर हम डेवलप करने के लिए आउटरीच प्रोग्राम जो सो इंसानियत पहुंचाने के। अब हम जब काम करते हैं तो काफी गैर मुसलमान लोग हमसे मिलते हैं कि बोलते हैं कि मुसलमान ये भी करता है। तो मैं उनको वही बोलता हूं कि भाई मेरे लिबास को मत देखिए आप, एक मुसलमान, एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान क्या काम कर सकता है वो देखिए। ठीक है, आज ये हो गया है कि अब फिर से माफी चाहता हूं कि आज कई देख रहे हैं उलमाया है, दरबारी उलमाया बन चुके हैं। ठीक है, हमारे पास वक्त के बादशाह तक जो सो आते थे उलमाओं के पास, आज हमारे उलमा वहां कर पहुंच रहे हैं। तो एक डिवीजन आ गया है। पर ये अगर सोच है एक जमात इस्लामी की, अगर एक कम्युनिटी को हम आपस में जोड़ने की है, तो मैं, हमारी तंजीम बराबर आपके साथ है। हमारे मतलब ना बल्कि तेलंगाना में, पैन इंडिया में काम हो रहा है हमारा। सारे लोग बराबर आपके साथ जुड़ेंगे करने के लिए। हमारे को भी बताइए आप, हम भी आपके साथ जुड़कर काम करना चाहेंगे। आपके आइडियाज क्या है बताइए, बिल्कुल आपके साथ, आपके पीछे रह के काम करेंगे। मेरी यही सोच है कि काम अहम है, मकसद अहम है, ना बल्कि मैं अहम हूं, ना कोई चीज है। मैं फिर से एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं वक्त देने के लिए। इंशाल्लाह आपके साथ बराबर साथ में जुड़ूंगा और साथ में काम करते रहूंगा। शुक्रिया।